देखो बच्चे अब टाइप 2 करते हैं। टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या आ रहा है? अ बोट विल टेक डबल टाइम टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम विद रिस्पेक्ट टू डाउन स्ट्रीम। द स्पीड ऑफ करंट इज 7 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल कवर 280 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है। क्या दिया? एक निश्चित दूरी को तय करने में धारा की दिशा में एक निश्चित धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने में धारा की दिशा के अपेक्षा कितना 2 गुना समय लेता है। अब स्पीड ऑफ करंट दिया हुआ है 7 किलोमीटर पर आवर। अगर धारा की स्पीड दी गई है 7 किलोमीटर पर आवर तो 280 किलोमीटर धारा की दिशा में कितनी देर में वो बोट तय करेगी। तो एक एक इन्फॉर्मेशन जो है उसको हम अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। पहला इन्फॉर्मेशन क्या है? एक निश्चित दूरी को तय करने में धारा की दिशा में लिए गए समय का 2 गुना समय लेती है। कब? जब धारा की विपरीत दिशा में कोई बोट चलती है। तो आप सबको पता है कि जैसे दिमाग में आया होगा कि एक निश्चित दूरी मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो क्या होगा? इन्वर्स होगा। तो आप सबको पता है कि अगर टाइमिंग T1 है और ये T2 है तो T1 और T2 का टाइमिंग का रेशियो क्या है? अगर मैं बात करूँ धारा की दिशा में, यहाँ पहले लिख दिया डाउन स्ट्रीम, D फॉर डाउन स्ट्रीम और अप फॉर अपर स्ट्रीम। मतलब ये डाउन स्ट्रीम है, ये अप स्ट्रीम है, मतलब धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में। अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं तो क्या दिया हुआ है कि धारा की दिशा का 2 गुना टाइम लेता है। किसमें? धारा की विपरीत दिशा में। अगर धारा की दिशा में तय करने में टाइम 1 है तो इसमें टाइमिंग क्या है? 2 है। तो टाइमिंग का रेशियो स्पीड का क्या होता है? इन्वर्स हो जाता है। अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाना चाहिए? 2:1 हो जाना चाहिए। अब आप सबको पता है ये 2:1। तो धारा की दिशा में स्पीड क्या होता है? V1 प्लस V2 और धारा की विपरीत दिशा में स्पीड क्या होता है? V1 माइनस V2। इनका रेशियो क्या आ गया? देखो आप 2/1। देखो बच्चे इसमें क्या है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। लेकिन बेटर क्या, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक होता है फॉर्मूला कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, वो हम अलजेब्रा में डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ आपको डिस्कस कर देता हूँ। अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी गिवन हो तो ये हो जाता है a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू व्हाट? सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। एक तो फॉर्मूला ये है, आप लोग हैबिचुअल लोग इस फॉर्मूले के लिए। दूसरा फॉर्मूला इसी बेसिस पे होता है, अगर a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू अगर c बाई डी दिया हो तो a बाई बी इक्वल टू होता है क्या? c प्लस डी बाई सी माइनस डी। ये भी कंपोनेंडो डिविडेंडो का फॉर्मूला है। ये तो पता होगा, मैक्सिमम बच्चों को ये पता होता है। इसके बारे में देखते हैं। अगर a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी बाई डी दिया हो तो डायरेक्ट a बाई बी निकाल सकते हैं c प्लस डी बाई सी माइनस डी। तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी बाई डी दिया तो डायरेक्ट a बाई बी मतलब V1 बाई V2 क्या हो गया? 2 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1। दिस विल द व्हाट? 3/1। अब क्या आ गया? V1 V2 का रेशियो क्या आ गया? 3:1। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? स्पीड ऑफ करंट इज 7 किलोमीटर पर आवर। तो V2 जो है स्पीड ऑफ करंट है। तो अगर यह 7 किलोमीटर पर आवर है, अगर यह 7 किलोमीटर पर आवर है तो ये क्या हो जाए? कितना गुना है इसका? 7 गुना। तो इसका 7 गुना ये क्या हो गया? 21 किलोमीटर पर आवर। ये कितना आ गया अपने पास? 21 किलोमीटर पर आवर। हम ध्यान से देख सकते हैं कि इफ V2 इक्वल टू व्हाट? 7 तो V1 इक्वल टू क्या हो गया? 3 × 7 मतलब क्या हुआ? 21 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ लिख दिया 21 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितने टाइमिंग में वह 280 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम में तय करेगा। तो टाइमिंग इक्वल टू बात करें तो टाइमिंग इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस 280 अपॉन क्या? V1 प्लस V2, क्योंकि अपने पास क्या दिया है? डाउन स्ट्रीम में। तो 280 अपॉन V1 प्लस V2 27, 21 प्लस 7 क्या हुआ? 28। 28 से कट गया कितना हुआ? 10 घंटे। तो 10 घंटे में वह क्या होगा? टोटल दूरी तय कर लेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। वैसे क्या दिया हो कि धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी तय करने का 2 गुना समय कब लेता है? जब वो धारा की विपरीत दिशा में वो सेम दूरी तय करता है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस जब से कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो टाइम के इन्वर्स होता है। ये डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं? अप स्ट्रीम में। ये डाउन स्ट्रीम मतलब क्या? धारा की दिशा में, और ये धारा की विपरीत दिशा में। तो धारा की विपरीत दिशा में धारा की दिशा में लिए गए समय का 2 गुना समय, मतलब अगर इसमें 1 है तो इसमें क्या हो गया? 2। तो जस्ट रिवर्स स्पीड का रेशियो हो गया 2:1। अब आपके पास क्या है? धारा की दिशा की स्पीड क्या होती है? V1 प्लस V2 और धारा की विपरीत दिशा की स्पीड क्या होती है? V1 माइनस V2। इनका रेशियो क्या आ गया? 2:1। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो यहाँ लगाए कि a प्लस बी बाई ए माइनस बी इक्वल टू अगर c बाई डी हो तो डायरेक्ट a बाई बी क्या हो गया? c प्लस डी बाई सी माइनस डी।
तो v1 बाई वी टू क्या हो गया 2 + 1 2 - 1 मतलब 3/1। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है यहाँ 7 मतलब कितना गुना 7 टाइम्स, तो इसका 7 टाइम्स यहाँ क्या हो गया 21। मतलब यहाँ v2 = अगर 7 है तो v1 क्या हो गया 21। अब धारा की दिशा में 280 किलोमीटर क्या हो गया v1 + v2 से, तो 21 + 7 कितना हो गया 28, कितना हो गया 10 घंटे। 10 घंटे में वो दूरी तय कर लेगा। क्लियर है मेरे ख्याल से। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, बोट विल टेक 25% मोर टाइम टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम विद रिस्पेक्ट टू डाउन स्ट्रीम। द स्पीड ऑफ करंट इज 5 km/h, देन इन हाउ मच टाइम इट विल कवर 120 km इन अप स्ट्रीम। देखो सेम क्वेश्चन है। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन को हमने क्या किया था, बेसिक से मैंने आपको समझाया, तो अब इसे डायरेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमने लिखा टाइमिंग, तो अगर यहाँ टाइमिंग हमने लिखा ये डाउन स्ट्रीम, ये है अप स्ट्रीम। अगर हमने यहाँ टाइमिंग लिखा तो क्या लिखा हुआ है टाइमिंग के बारे में कि बोट विल टेक 25% मोर टाइम टू कवर सर्टेन डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम विद रिस्पेक्ट टू डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में 25% अधिक टाइम लेता है। तो 25% की मीनिंग क्या 1/4, अधिक है मतलब प्लस। अगर इसमें टाइमिंग 4 है तो इसमें टाइमिंग क्या है 5। वैसे भी दिमाग में ये आप लगा सकते हो कि डाउन स्ट्रीम में टाइमिंग कम लगेगा और अप स्ट्रीम में टाइमिंग अधिक लगेगा। इसका स्पीड का रेशियो क्या हो गया, जैसे देखो आप जस्ट स्पीड का रेशियो क्या हो 5:4। अब इसे लिख सकते हैं v1 + v2 अपॉन v1 - v2 विल द व्हाट 5/4। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाए, तो जैसे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाए तो ये क्या हुआ v1 बाई v2 विल द व्हाट 5 + 4 और 5 - 4, दिस विल द व्हाट 9/1। अब v1 बाई v2 की वैल्यू आ गई 9/1। क्या दिया हुआ है अपने पास, क्वेश्चन में दिया हुआ है द स्पीड ऑफ करंट इज 5 km/h। ये 5 km/h कितना गुना 5 टाइम्स, इसका 5 टाइम्स कितना हुआ 45 km/h। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 9 × 5 45 km/h। तो 45 km/h हो गया। कितना टाइम बोल रहा है, धारा की विपरीत दिशा में 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में स्पीड क्या होती है v1 - v2, तो 120 अपॉन 45 - 5 दिस विल द 40, दिस विल द व्हाट 3 आवर्स। तो धारा की विपरीत दिशा में 120 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा 3 घंटे। क्लियर है, इजीली सॉल्व हो गया, कोई टफ नहीं था। आप इसे एक बार देख सकते हो फिर से। 25% अधिक टाइम ले रहा है किस में, धारा की विपरीत दिशा में। किससे, धारा की दिशा से। तो अगर यह 25% 1/4, अगर ये टाइमिंग 4 है तो ये क्या हुआ 5। रिवर्स कर दे स्पीड 5:4। तो v1 + v2 धारा की दिशा की स्पीड, v1 - v2 धारा की विपरीत दिशा की स्पीड। रेशियो क्या आया 5:4। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाए v1 बाई v2 क्या हुआ 5 + 4 एंड 5 - 4, दिस विल द व्हाट 9/1। क्लियर है, तो अपने पास क्या हुआ 9/1 v1 v2 के रेशियो है। तो 1 = क्या 5 km/h, क्योंकि दिया हुआ है करंट की स्पीड 5 km/h है, इसका 5 टाइम्स 45 km/h। अब बोला 120 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में ये दोनों क्या होता है माइनस हो जाता है 45 - 5 v1 - v2, तो इज द 40 120/40 इज द 3 आवर। तो 3 घंटे में वो डिस्टेंस तय कर लेगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। A boat cover a certain distance in downstream in 1 hour 10 minutes, but it covered the same distance in upstream in 1 hour 45 minutes. The speed of current is 5 km/h. Then in how much time it will cover 120 km in downstream? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं दिस इज द अप स्ट्रीम। अगर हम टाइमिंग की बात करते हैं डाउन स्ट्रीम में क्या लगेगा 1 घंटे 10 मिनट, मतलब कह सकते हो 70 मिनट की बात कर रहे हैं, 70 मिनट की बात कर रहे हैं अगर हम यहाँ टाइम ले रहे हैं। तो अप स्ट्रीम में टाइम कितना है 1 घंटे 45 मिनट, मतलब 105 मिनट, दिस विल द 105। देखो किससे कट गया ये, मेरे ख्याल से ये कट गया 7 से, तो ये क्या हो गया 10, 7 से कट गया क्या हुआ 15, तो 5 2 एंड 5 3 ये हो गया अपने पास 35 2 35 3 ये आ गया टाइमिंग का रेशियो। स्पीड का रेशियो क्या आ गया अपने पास, देखो आप 3:2 स्पीड का रेशियो है। सेम कॉन्सेप्ट v1 + v2 अपॉन v1 - v2 विल बी द व्हाट 3/2। तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं v1 बाई v2, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो 3 + 2/3 - 2, दिस विल द व्हाट 5/1। तो जैसे आ गया v1 बाई v2 की वैल्यू क्या 5/1। सॉरी v1 निकालना है, v2 दिया है 5, दिस विल द 5 कितना गुना 5 गुना 5 km/h। तो इसका 5 टाइम्स क्या हो गया इधर 25 km/h।
ये तो समझ में आ रहा है ना। v2 1 यूनिट है तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 किलोमीटर पर आवर, 5 गुना तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 5 25 किलोमीटर पर आवर। अब बोल रहा है टाइमिंग कितना, 120 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम में, मतलब 25 + 5 हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में, 25 + 5 मतलब 120/30, दिस विल द व्हाट 4 आवर्स। तो 4 घंटे में वह दूरी तय कर लेगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, दोबारा बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत है नहीं। क्या दिया था, ये 70 मिनट, ये 105 मिनट, 70 मिनट, 105 मिनट, रेशियो आया 2:3, तो स्पीड का रेशियो जस्ट रिवर्स 3:2। तो v1 + v2, v1 - v2 का रेशियो आया 3:2। कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाए, v1/v2 हो गया 3 + 2 3 - 2 मतलब 5/1। तब जैसे ये 5/1 आया तो ये 1 = 5, तो 5 = क्या हुआ 25, दिस इज 25। अब ये 25 है, ये 5 है, 120 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम में, तो ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम में ये दोनों क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। तो 120/25 + 5 कितना हो गया 30, 120/30, दिस विल द 4 आवर। तो 4 आवर में दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, क्लियर है, 4 आवर्स में मतलब फाइनली वो डिस्टेंस क्रॉस कर देगा।